गांव का नाम था रहमतपुर। एक छोटा सा शांत और सादा जीवन जीने वाला गांव, जहां लोग मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। पर इन दिनों रहमतपुर के हालात कुछ और ही थे। वहां का हर आदमी डरा सहमा रहता था। न कोई खुलेआम खेतों में जाता, न ही बच्चे बाहर खेलते। वजह थी एक खूंखार शेर, जिसने पूरे गांव को डर के साए में जीने पर मजबूर कर दिया था। वो शेर न जाने कहां से आया था, लेकिन जब से आया था उसने गांव के कई मवेशियों को अपना निवाला बना लिया था। धीरे धीरे वह इंसानों पर भी हमला करने लगा। पहले एक चरवाहे को मारा, फिर एक बुजुर्ग को खेत में दबोच लिया। डर इतना बढ़ गया था कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने एक जगह बैठकर सलाह की। सबने तय किया कि अब इंसानों की मदद नहीं, अल्लाह की रहमत ही काम आ सकती है। सभी गांव वाले पास की पुरानी मस्जिद में जमा हुए, जहां नम आंखों से दुआ की गई, या अल्लाह, इस गांव को इस औफत से निजात दिला, हमारी रक्षा कर। गांव दिन ब दिन वीरान होता जा रहा था। खेत सूख रहे थे, बच्चे उदास थे, और औरतें अपने शौहर और बच्चों के लिए अल्लाह से दुआ कर रही थीं। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, जो अब भी मासूमियत में खेलते रहते थे, गांव के बाहर एक खुली जगह पर कंचे खेल रहे थे। अचानक वहां से एक बुजुर्ग मुसाफिर का गुजर हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर नमाज का निशान, कंधे पर झोला और पांव में धूल से सने चप्पलें। यह थे सूफी संत। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? बच्चे खेलना भूल गए और दौड़कर पानी लेने भागे। किसी ने अपने घर से लोटा लाया तो किसी ने मटका। संत ने पानी पिया, फिर मुस्कुराकर बोले, बच्चों, अब तुम जो भी मांगोगे वो मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? बच्चे चौंक गए। एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, हमारे गांव में एक शेर है, उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मार डाला। अब हम बाहर नहीं खेल सकते। हमारी अम्मी अब हमें खेतों में भेजने से डरती हैं। बहुत लोग मारे जा चुके हैं। क्या आप उसे भगा सकते हैं? संत कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, अल्लाह की रहमत से हर मुमकिन चीज हो सकती है। आज रात मैं गांव के बाहर उस पेड़ के पास नमाज पढ़ूंगा, देखते हैं क्या होता है। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा, आपका क्या होगा बाबा, वो शेर बड़ा ही खतरनाक है। पर संत मुस्कुराए, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रात का वक्त हुआ। गांव अंधेरे में डूब चुका था। लोग अपने घरों में थे, पर खिड़कियों से झांकते हुए सब उस पेड़ की ओर देख रहे थे, जहां सूफी संत वुजू कर चुके थे और अब सजदे में थे। अचानक जंगल की ओर से गुर्राने की आवाज आई, हड्डियां जमा देने वाली। वो आवाज गांव वालों की रूह कांप गई। शेर धीरे धीरे सामने आया। उसकी आंखों में वही खूंखार चमक थी, पर सूफी संत अपनी नमाज में मग्न थे। शेर पास आया। वह एक जोर की दहाड़ मारता हुआ संत की ओर बढ़ा। गांव वालों की सांसें थम गईं। सबने आंखें बंद कर लीं, जैसे अगली चीख अब संत की ही होगी। लेकिन तभी सूफी संत ने नमाज पूरी की और खड़े होकर बोले, रुक जा, तुझे अल्लाह का वास्ता। शेर वहीं थम गया। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, पर उसके पांव रुक गए। संत ने फिर कुरान की तिलावत शुरू कर दी। सूरह रहमान की आयतें फिजा में गूंजने लगी। शेर अब दहाड़ नहीं रहा था, बल्कि बैठ गया था, जैसे कोई बच्चा गुरु के सामने बैठता है। गांव वाले हैरान थे। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। शेर अब शांत था। सूफी संत ने दुआ की और बोले, अब ये शेर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अल्लाह की रहमत का फरिश्ता है। उस रात के बाद से शेर हर रात उस पेड़ के पास बैठता और कुरान की तिलावत सुनता। वो अब गांव का रक्षक बन गया था। गांव के मवेशी खुले में चरने लगे, बच्चे फिर से खेल कूद में लग गए और लोग खेतों में जाने लगे। गांव में अब फिर से रौनक लौट आई थी। लोग कहते, वो संत नहीं, फरिश्ता थे जो हमारी जान बचा गए। दिन बीतते गए। संत वही गांव में रहने लगे, कभी मस्जिद में, कभी किसी के घर, लेकिन शेर हर वक्त उनके साथ रहता। उन्हें कहीं जाना होता तो शेर साथ साथ चलता। लोग उसे अब डर से नहीं, सम्मान से देखते थे। पर वक्त एक जैसा नहीं रहता। एक दिन संत की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार था। गांव वालों ने सब कुछ किया, वैद्य बुलाया, डॉक्टर बुलाया, दवाएं दीं, पर सूफी संत की तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन मौसम कुछ अजीब था। बादल घने थे, हवा में नमी थी। उस दिन सूफी संत मस्जिद से लौटते हुए थोड़ा थके थके लगे। उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस मुस्कुराए और अपने कमरे में जाकर लेट गए। शेर भी उनके साथ ही कमरे में गया और उनके पास बैठ गया। संत ने शेर की पीठ पर हाथ फेरा, जैसे कोई बाप अपने बेटे को दुलारता है, और फिर आंखें बंद कर लें।
गांव वालों ने जब देखा कि संत बाहर नहीं निकले तो उन्होंने जाकर देखा संत तेज बुखार में तप रहे थे। गांव में सबसे तेज आदमी को शहर भेजा गया डॉक्टर लाने के लिए। गांव की औरतें दुआ पढ़ने लगीं, बच्चे चुप हो गए। शेर बेचैनी से कभी कमरे में घूमता, कभी संत की ओर देखता। डॉक्टर आया, दवा दी, इंजेक्शन लगाया, लेकिन संत की तबीयत और बिगड़ती चली गई। रात गहराती रही और गांव पर खामोशी छा गई। आखिरकार सुबह की अजान के वक्त सूफी संत की रूह इस फानी दुनिया से रुखसत हो गई। उस वक्त शेर जोर से दहाड़ा, मगर ये दहाड़ वैसी नहीं थी जैसी पहले होती थी। ये दर्द से भरी थी, जैसे किसी ने उसका दिल तोड़ दिया हो। गांव वाले सहम गए, पर शेर ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। वह संत के पास लेट गया और चुपचाप रोने लगा। किसी ने कभी नहीं देखा था कि शेर की आंखों से आंसू भी गिर सकते हैं। जब जनाजा तैयार हुआ तो पूरा गांव जमा हुआ। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, हर कोई आंखों में आंसू लिए खड़ा था। और जनाजे के पीछे पीछे चल रहा था शेर। हाँ, वो खूंखार शेर अब इंसानों के साथ साथ चल रहा था, बिल्कुल शांत, जैसे कोई शोक में डूबा इंसान। जनाजा जब कब्रिस्तान पहुंचा तो शेर सबसे आगे था। जैसे ही संत को दफन किया गया, शेर कब्र पर बैठ गया। उसने वहां से हटने से इनकार कर दिया। लोगों ने कोशिश की, खाना रखा, पानी रखा, लेकिन शेर ने कुछ नहीं खाया। वो बस बैठा रहा, आंखें बंद किए। कभी कभी एक दर्द भरी दहाड़ के साथ आंसू बहाता। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन शेर वहीं रहा। गांव वाले रोज उसे देखने आते, मगर अब वो किसी से नजदीक नहीं आता। सिर्फ बैठा रहता, जैसे अपने दोस्त की राह देख रहा हो। एक दिन सुबह गांव के कुछ बच्चे आए और देखा कि शेर हिल नहीं रहा। वो उसकी तरफ भागे, मगर शेर अब इस दुनिया में नहीं था। वो वहीं उसे सूफी संत की कब्र पर बैठा था। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दूर से आए देखने की कैसे एक जानवर ने इंसान से मोहब्बत की, कैसे एक शेर इंसान की कब्र पर भूख प्यास छोड़कर मर गया। अब गांव के बाहर वो कब्र एक मजार बन गई थी, सूफी संत और शेर की मजार। वहां अब लोग मन्नतें मांगते, फूल चढ़ाते और हाथ फैलाकर दुआ करते कि उन्हें भी वैसी ही सच्ची मोहब्बत और सुकून वाली जिंदगी मिले जैसी उस शेर को अपने वली के साथ मिली थी। गांव वालों ने उस जगह को सजाया, वहां एक छोटी मस्जिद भी बनवाई और पेड़ के नीचे पत्थर से एक छोटा सा नाम लिखा, बाबा और उसका वफादार शेर। अब जब भी शाम होती है और हवा हल्की सी पेड़ के पत्तों को हिलाती है तो गांव वाले कहते हैं, सुनो, वो शेर आज भी तिलावत सुन रहा है और बाबा मुस्कुरा रहे हैं।